जय हिंद माय फैमिली, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति का मतलब मेंसुरेशन का एक टॉपिक शंकु के बारे में बात करेंगे। ओके, कौन से रिलेटेड जितने भी आपको मतलब फॉर्मूला होगा और जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इस सारे बच्चे के लिए क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इसके बाद आपको शंकु मतलब सिंपल सी बात है जीरो लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शंकु आपके मतलब जो भी अगर कहीं भी हो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शंकु से, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शंकु को। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं शंकु होता क्या है। ठीक है, तो शंकु का पिक्चर्स की बात करें, आई मीन कोन कैसा होता है, तो कोन भाई शब्द जानता है। कोन मतलब अभी जस्ट एक आइसक्रीम भी कोन चलता है नहीं। चलिए, तो आपने जोकर का टोपी देखा होगा या बर्थडे टोपी जो होता है, कैप जो होते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपने शंकु का एक पिक्चर है, देख लो। थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो चलो ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। ये रहा आपका शंकु का जो कह सकते हैं हम लोग आकृति जो होगा वो शंकु का आकृति होगा, आई मीन कौन है ऐसा ही होता है। लेट हम इसको मान लेते हैं AOBC, अगर ऐसा मैंने कर दिया इसको। ठीक है, अब इसका कुछ मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि जो शंकु है ऐसा कौन सा आकृति को परिगत घुमाने पे बना है, ठीक है, तो आप अगर सही से देखो तो इसमें से अगर हम लोग एक चीज हटाए निकाले बाहर तो ये क्या चीज का पिक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज। नहीं, समकोण त्रिभुज को ही क्या किया गया, इस तरह अगर रोटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये शंकु बन जाएगा। नहीं मतलब क्या, समकोण त्रिभुज को ही रोटेट करने पे क्या बन जाता है, ये शंकु बनता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसके पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि पहले इसमें क्या क्या होगा, फॉर्मूला बाद में देखते हैं। जैसे क्या आपको पता होगा, ये नीचे क्या है, एक वृत्त का शेप है, मतलब नीचे अगर देखा जाए तो इसका है एक वृत्त है, मतलब सिंपल सी बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, नहीं मतलब रेडियस, तो ये हम इसको बोल देते हैं आर। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ऊंचाई, क्या होता है ये ऊंचाई। और ये जो है ना, इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई मतलब एल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एल। ये तिरछी ऊंचाई को हम लोग एल या इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो किसको क्या बोलते हैं पहले समझ जाइए। एच का मतलब हो गया आपका ऊंचाई, क्योंकि हम लोग सिंबल भी यूज करने वाले हैं। आर का मतलब त्रिज्या, जिसको रेडियस बोलते हैं, हाइट। ओके, नेक्स्ट है एल, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई क्या बोलेंगे, हम लोग तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ओके बाबू, याद रखें क्या, एच का मतलब ऊंचाई, आर का मतलब त्रिज्या और एल का मतलब तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई होता है। अब इन तीनों के बीच में आपको पहले रिलेशन जो होता है वो समझ में आना चाहिए। तो आप अगर समकोण त्रिभुज को देखे होंगे बाबू, समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें हम लोग इसको कुछ कहते हैं, सबका मतलब भुजा का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, क्या होता है ये, आधार, कर्ण और लंब। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बीच में कोई फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। और अगर आप सही से देखो तो यहाँ भी सेम है ना, क्या ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका आर, ये हो जाएगा आपका एल और ये हो जाएगा आपका एच, है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं पिक्चर को अगर भाई देखा जाए तो सेम है ना, ये वाला देख लो। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं क्या कि एल बराबर मतलब एल स्क्वायर बराबर ये लंब क्या बोले, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब क्या, तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर बराबर, सॉरी क्या होता है, बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि तिरछी ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या। क्यों भाई, तो आप स्क्वायर हटाते हो, जब कभी भी स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाले में क्या चल जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको रेडियस पता हो, ऊंचाई पता हो, मतलब त्रिज्या पता हो और ऊंचाई पता हो और तिरछी ऊंचाई निकालने की बात कर दे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा, रेडियस ही गैप कर देगा, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, तो रेडियस बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ऊंचाई निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब यूज करना है देख लो। इसमें क्या होगा, जब ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहेगा तब आपको क्या करना है, निकालना है ये एल निकालने के लिए। जब आपको ऊंचाई तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई दिया रहेगा, आपको त्रिज्या निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जब ऊंचाई निकालना हो और लंबाई दिया रहेगा और त्रिज्या दिया रहेगा तो ये यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की, अगर मान लो किसी में मतलब बोला गया कि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो है ना आपको मतलब तिरछी ऊंचाई बताना है या तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तिर्यक
ऊंचाई क्या होगा, क्योंकि ये समझ में आएगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला हम लोग आराम से बना लेंगे, कोई भी फॉर्मूला को बना सकते हैं, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, आपको देखो यहाँ पे ऊंचाई पता है, तिरछी ऊंचाई सॉरी निकालना है, और इसमें क्या त्रिज्या दे रखा है, तो कौन से फॉर्मूला यूज करोगे, देखो तिरछी ऊंचाई बोले तो क्या एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो एल के लिए क्या हो जाएगा, देखो तो एल बराबर क्या फॉर्मूला लिखे हम लोग, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, मतलब एल कितना आ गया 5 आ गया, तिरछी ऊंचाई कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो डियर आपको ये पता है, ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। बच्चे कंफ्यूजन कहाँ पे करते हैं ये मैं थोड़ा बता दूं, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि जब आपको क्या करना है, आपको लंबी मतलब सबसे लंबा जो है ना एल होता है, अगर ये निकालना है तो हम प्लस करेंगे, बाकी दोनों मतलब आर निकालने के लिए, एज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बड़े वाले में से माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, बहुत बच्चे प्लस कर गलत आंसर कर लेते हैं, तो आपको याद रखना क्या, सिर्फ लंबाई निकालने में हम प्लस करते हैं और त्रिज्या और ऊंचाई निकालने में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हो, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये समझ में अगर आ गया तो फिर हम लोग चलते आगे। तो इस वीडियो का जो टॉपिक फर्स्ट है वो क्या है कि क्या शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं, इसका पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो शंकु का आयतन की बात अगर हम लोग कर ले, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, मतलब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके डियर, अब आपको ये बता दूं कि एच का मतलब सॉरी पाई की बात जो होता है, ये एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब इसका वैल्यू मतलब 22/7 होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दे देता है वैल्यू तो ठीक है, और अगर नहीं देता है तो आपको ऑलवेज 22/7 ही यूज करना है, चाहे वो मतलब पूरे मेंसुरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो मेंसुरेशन में अगर कहीं भी पाई रखा गया तो वहां पे आपको क्या रखना है, 22/7 रखना है, जब तक कि क्वेश्चन में कोई वैल्यू मेंशन ना कर दे। ओके, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा तो फिर जो दिया है वही रखना होगा। नेक्स्ट है आर स्क्वायर, मतलब आर की बात करें तो आर का मतलब हम लोग समझे हैं क्या, त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या। कभी कभी क्या होता है बाबू की एग्जाम में क्वेश्चन में व्यास लिखा होता है, क्या होता है व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डी होता है। ओके, तो जब अगर आपको डायमीटर दिया हो तो त्रिज्या की बात करें तो आपको त्रिज्या निकालने के लिए, मतलब क्योंकि आप क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हो क्या है, आपको आर है लेकिन यहाँ पे दिया व्यास है, तो इसके लिए क्या करते हो आप, त्रिज्या के लिए हम क्या कर लेंगे, व्यास का आधा कर देंगे, मतलब जो व्यास दिया रहेगा उसमें 2 से भाग देंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या रखना है, त्रिज्या रखना है, तो आर की बात करते हैं तो आर क्या हो जाएगा 14/2, मतलब आधा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, मतलब हमेशा जो अगर डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, तो उसका हाफ करके ही आपको रेडियस का पे काम करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एज की, तो एज का मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई। थोड़ा सा क्वेश्चंस में आप लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे, कहीं कहीं पे आपको ऊंचाई दिया रहेगा तो कहीं पे तिरछी ऊंचाई दिया रहता है। तो अगर तिरछी ऊंचाई देता है ना तो उसका मतलब हो जाता है एल। ये देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था तीनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो जब अगर ऊंचाई देगा तभी आप एज की जगह पे रखें, लेकिन अगर कहीं पे आपको बोल देता है कि वो तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, मतलब तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है, तो आप वो हो जाता है एल हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या एल की कोई मतलब नहीं है, तो आप चलो देख लो ये क्या है, आयतन होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसका यूज करके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पे कि फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, उस शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, ऊंचाई इसके पे त्रिज्या कर लेते क्योंकि दो ऊंचाई हो गया। चलिए, तो ये त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालना है। तो पहले आपको देखो गिवन मतलब हल करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कभी भी मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से कभी घबराना चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं पूरे बुक में ना इससे आसान कोई दूसरा चैप्टर नहीं होता है। ओके, जिन बच्चे को क्या कहते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट आता है तो उसके लिए सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला पे डालना है। ओके, तो चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है। ऊंचाई बोले थे, ऊंचाई मतलब एच बोलते हैं ना, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस आई मीन आर, मतलब ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको निकालना क्या है भाई, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू तो पुट करना है, आराम से वैल्यू पुट कर दो। देखो 1/3 तो 1/3 गुना, क्या बोला, जब तक कि क्वेश्चन में कोई पाई का वैल्यू मेंशन नहीं करेगा तो आपको 22/7 रखना है, तो यहाँ पे रख दो 22/7 गुना आर। आर कितना है देख लो आप, आर कहाँ गए, 7 है ना, मतलब यहाँ भी तो लिखा हुआ 7, तो ये 7 गुना 7, और एच कितना है आप देख लो, एच कितना है आपका 10, तो इसके पे क्या कर देते हैं 10 लिख देते हैं। अब अगर आपको ये पता है तो देख लो क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, चलो तो क्या होगा, ये पहले 7 से 7 कट जाएगा, और कोई कटने वाला क्या नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है बाबू, बस मल्टीप्लाई तो कर लेना है, कर लीजिए।
जैसे ऊपर 22, हाँ ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नहीं पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 22 ऊपर 7 बचा हुआ और ये आपका 10 बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे में क्या बचा हुआ है 3। चलो अब कोई कटने वाला क्या नहीं कटने वाला, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 7 154 और 154 दाई के कितना हो जाएगा 1540, ठीक है। चलो भाई फिर से गुना करके दिखाता हूँ आपको, चलो या देख लो। 22 7 जो होता है 154 होता है, ओके। और 154 को फिर 10 से गुना करेंगे तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा 1540 और बटा में क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, भाग तो देना है, तो भाग तो आप दे सकते हो, ठीक है। पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है, भाग दे दो। देखो कैसे, 5 बार में 15, एक बार में क्या हो जाएगा 10, तो 3.3 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। बस इस तरह आप आंसर दे सकते हो। भाग देना है, भाग तो दे लोगे ना, भाग तो देना। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आयतन निकालने की बात किया गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को टाइप को चेंज कर लिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देख लो क्या बोला गया, उस शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और व्यास 28 सेंटीमीटर है। मतलब थोड़ा सा चेंज है ना बाबू। अभी से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, त्रिज्या देख रहे थे, लेकिन यहाँ त्रिज्या नहीं व्यास दे रखा है, तो क्या करेंगे, ओके। चलिए तो हल के लिए क्या करते हैं हम लोग देख लो। पहले की बात करें, ऊंचाई मतलब एच दे रखा है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, ओके। अब व्यास दे रखा है मतलब जिसको हम लोग डायोप्टर सॉरी क्या डायोप्टर बोले डायमीटर बोलते हैं, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका कितना 28 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आधा, त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा, 28 का कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो गया, ओके। देन आप तो आराम से बना लोगे, क्या होता है आयतन, शंकु का आयतन देखो क्या होता है, शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू तो पुट करना है, बस पुट कर दो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r कितना है, तो देख लो बाबू r आपका 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 गुणा 14, और h कितना है, तो h आपका 15 है, तो ये 15, ठीक है। अब क्या करना है, इसका कैलकुलेशन तो करना है। चलो पहले तो काट कूट कर देते हैं इसको, ये उड़ा दो इसको, कितने 7 दूना 14, 3 पंचे 15, ओके। अब क्या करना है, गुना तो करना है, 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा में 5। अब क्या करना है, गुना कर लेना है, ओके। और आई होप कि गुना में तो हमसे ज़्यादा हीरो आप लोग होंगे, ओके। तो क्या करना है, इसका गुना में करके मतलब जो आंसर आएगा उसको आंसर कमेंट करें, ठीक है। आंसर का आंसर कितना आ रहा है आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ओके। तो इसको मैं आपके छोड़ देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा आप बताना, ओके। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला को देख लेते। तो सेकेंड टॉपिक अपना है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब सरफेस एरिया कैसे अगर निकालने की बात करेगा तो फिर कैसे निकालेंगे, तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहीं पे पार्ट्स भी लिखा होता है तो ये सब थोड़ा देख लेंगे, ऐसे कहीं पे वक्रीय क्षेत्रफल भी लिखा रहता है तो ये सब कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, आपको याद रखना क्या कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अब आपको बता दूं, इसका क्वेश्चन यूज करके हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बोला गया उस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू। थोड़ा सा देख लो, अगर कॉन्सेप्ट करके बनाओगे तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब हल की बात करते हैं, तो देख लो इसमें पहले क्या आपको गिवन क्या क्या मतलब दे क्या रखा है, तो देख लो बोला गया त्रिज्या, बोले त्रिज्या तो क्या बोलते हैं हम लोग आर ना, तो आर है 14 सेंटीमीटर। और तिरछी ऊंचाई की बात कर ले तो ये आपका दे रखा है 10, मतलब तिरछी ऊंचाई को एल बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या शंकु का वक्र क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, तो 22/7, आर की बात करें तो आर देख लो 14 और एल है 10, तो ये 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे काट पुट तो करना है, बस काट दो ना भाई, 7 दूना 14, अब क्या करना है गुना कर लो, 22 दूना 44 और गुना में 10, और 44 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि क्या होगा कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल भी समझ में आ गया निकालना किसी भी तरह, मतलब सिंपल सी बात है। आप अगर वीडियो को अगर शुरू से अंत तक अगर देख लेते हो, 1 से 2 बार अगर देख लेते हो, तो फिर शंकु का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, ओके। चलिए एक फॉर्मूला और भी है इसका देख लेते हैं। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, अभी तो यहाँ तक हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल की बात किए, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करेंगे, ओके। सो राइट नाउ
ओके तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो शंकु का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर। ओके, याद रखें क्या, पाई इंटू आर, पाई मतलब सिंपल हम लोग कह सकते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब ये कैसे, तो देख लो, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख लो ये क्या है, ब्रीथ है और ऊपर क्या होता है, शंकु होता है। मतलब सिंपल अगर हम इसको तोड़ेंगे भी तो ऐसे बन जाएगा, देखो पाई आर एल मतलब शंकु का क्षेत्रफल प्लस में पाई आर स्क्वायर मतलब ब्रीथ का क्षेत्रफल, है ना। तो दो चीज़ें, दोनों का मतलब क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो कुल क्षेत्रफल बन जाएगा, मतलब ये शंकु का क्षेत्रफल प्लस ब्रीथ का। तो डायरेक्टली हम लोग ये लिख लेते हैं। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया फॉर्मूला क्या, कि शंकु का कुल क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आर दिया गया 10 सेंटीमीटर, चलो 10 नहीं, इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं कि वैल्यू कट जाए ना, चलो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लीजिए एल हम लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर, देन क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करें, देखो कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो पाई 22/7, आर कितने हैं देख लो 14, तो 14, उसके बाद फिर क्या, ये एल कितना है, ये 5 है और ये कितना आपका 14 है। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन ही लग रहा है गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी होगा तो एल जो होता है क्या बड़ा होता है, आर छोटा, मतलब लेट में भी चलो कि बाल लेते कि ये इतना है, ठीक है। चलिए, तो 22/7 गुणा ये 14 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, नहीं तो ये 19। अब इसको उड़ा दो, कितना 7 दूना 14, तो 44 गुणा 19, ठीक है, गुना कर लेंगे। इसका जो आंसर आना चाहिए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो पहले कैसा वीडियो कैसा लगा, क्या करते हैं, कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन वीडियो को मिले और आप घर बैठे क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और आपको एक चीज़ और भी इन्फॉर्म कर दे, अगर क्लास 10th की बात करें या आर्मी जीडी की बात करें तो उसका हम लोग नोट्स बाई क्यूज़ या कोई भी ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी होंगे सभी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए भी आप लोग फ्रेंड को बताएं, ये सब शेयर करते रहें। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।